सो सितंबर का महीना ऑलरेडी आ चुका है और 7 दिसंबर को क्लैट 2026 का एग्जाम है। तो अब से रफली कुछ 80 डेज हैं हमारे पास और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो मुझसे बच्चे पूछते हैं, मेरे मैसेजेस, मेरे कमेंट्स और बच्चों के माइंड भी इसी चीज से फिल्ड अप हैं दैट इज इट टू लेट और कैन आई क्रैक क्लैट इफ आई स्टार्ट नाउ। So today in this video I'm going to give you this answer but not with a simple yes or a no but with a brutal truth। और हो सकता है कि तुम्हें अब इतना एंशियस फील हो रहा हो कि तुम इस वीडियो को भी पूरा ना देखना चाहो या स्किप कर करके देखना चाहो, बट लेट मी टेल यू बच्चों, मे बी दिस वीडियो माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट यू नीड राइट नाउ एंड दिस इज ऑल योर यूनिवर्स विच मेड यू क्लिक ऑन दिस वीडियो। सो कीप ट्रस्ट इन द प्रोसेस एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Alright, so let's get started by first addressing the brutal truth. Can you crack CLAT if you start now and do you have enough time? Yes or no? So yes, it is definitely possible to crack CLAT even if you start now. But let me be very clear बच्चों, it is possible to crack the exam, but it is not possible for everybody. ये मैं बहुत सच बोलना चाहती हूँ, that is why I say it the brutal truth. So basically जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें मोस्टली दो कैटेगरीज के बच्चे होंगे। पहले तुम वो हो जो लेट स्टार्टर्स हो, यू हैव जस्ट वोकन अप, द फॉर्म्स आर आउट एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि अब तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी इफ आई हैव टू क्लियर द एग्जाम दिस वेरी ईयर। सो आप शुरू ही लेट कर रहे हो। और दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं द इनकंसिस्टेंट प्रिपेयर्स, जो पढ़ तो काफी टाइम से रहे थे बट इन ब्रेक्स एंड लीड्स, और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूड नहीं थी। कभी आप पढ़ रहे थे, कभी मॉक दिया, कभी उसको एनालाइज नहीं किया एंड यू हैव बीन इनकंसिस्टेंट इन योर क्लैट प्रिपरेशन। सो इफ यू आर ईदर ऑफ दीज पीपल देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। बट इफ यू आर एनी ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसको एक कोई मैजिक रेसिपी चाहिए या उनको कोई एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि मैं बस तुमको 5 से 6 टॉपिक्स बता दूं और तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए, you will stand disappointed by the end of the video because this video, I'm sorry, is not for you. Better sit around and prepare for the next year. But if you are a person who has started now and is willing to give your dedication, या फिर you have been in this journey and now you want to get serious, listen to this video very carefully because it will change your mindset and your plan of action very very immensely, because इसमें अब हम start करने वाले हैं the mission plan। सो देखो, अब हमारे पास ज्यादा दिन है नहीं और वेस्ट करने के लिए तो लिटरली एक दिन भी नहीं है। सो इस मिशन प्लान में हम अपने आने वाले 80 डेज को 3 फेजेस में बांटने वाले हैं, फेज 1, 2 एंड 3, जहां पे हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ और सर्जिकली तैयारी करेंगे क्लैट एग्जामिनेशन की, क्योंकि ओवरऑल पूरे सिलेबस को करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, यू कैन फॉलो द 80-20 रूल विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, सो लिसन केयरफुली। सो हियर वी स्टार्ट फेज 1 ऑफ आवर मिशन प्लान। So here बच्चों, the first phase is going to be a leap of 20 days. इन 20 डेज में हम करने वाले हैं डैमेज कंट्रोल एंड टू सेट अ लॉन्च पैड फॉर योर अपकमिंग डेज। सो इस टाइम पे द एजेंडा इज नॉट टू कंप्लीट 100% ऑफ द सिलेबस, पॉसिबली आप कर भी नहीं पाओगे। इन दिस फेज द टास्क इज टू अंडरस्टैंड द एग्जाम एंड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेंथ्स को ही हमें यूज करना है और वीकनेसेस को ही हमें बिल्ड करना है। सो इस फेज में आपको लेने हैं 3 स्टेप्स और सबसे पहला स्टेप है द डायग्नोस्टिक मॉक। तो अगर अभी कोई मॉक अवेलेबल नहीं है तो चुपचाप एक PYQ उठाओ और उसको एज अ मॉक दो। रिमेंबर, स्कोर्स पे ध्यान अभी नहीं देना बिकॉज दे आर गोइंग टू बी रियली बैड, क्योंकि तैयारी भी हमारी है नहीं। लेकिन इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मैं अच्छा कौन कौन से सेक्शंस में हूं और मैं खराब कौन कौन से सेक्शंस में हूं। सो दिस विल गिव यू द रियल टाइम डायग्नोसिस ऑफ वेयर यू ट्रूली स्टैंड इन द क्लैट प्रिपरेशन। नाउ once you have done this, you go to step number 2, which is following the 80-20 rule। मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, दुनिया के one of the most efficient people जो है ना, वो 80-20 rule को भी follow करते हैं and even I try to do that, you know, because I'm also on my journey to becoming as efficient as possible। 80-20 rule is simply what is that 20% task that can give you the 80% of result। समझे? I don't think so, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मतलब जब तुम एनालिसिस करोगे ना अपने मॉक का, तुम्हें कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे एरियाज मिलेंगे जो भले ही तुम्हारे वीक हो, लेकिन अगर तुम उन पे अच्छे से फोकस करोगे तो तुम्हारा 80% ऑफ द काम डन हो जाएगा। You see, this is the 80-20 rule, that you do not focus on all the topics, all the things that are available. You just focus on those 20% things which have the potential to give you 80% of the result. And this is exactly what you're going to do.
सो तुम अपने वीक सब्जेक्ट्स में से या वीक टॉपिक्स में से भी उन टॉपिक्स को पहले आइडेंटिफाई करोगे जिनमें ये 80-20 का पोटेंशियल है। वीक सब्जेक्ट्स या वीक टॉपिक्स तुम्हारे बहुत सारे हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो क्लैट में उतने यील्डिंग भी हो। सो तुम्हें उनमें से वो टॉपिक्स पिक करने हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, या फिर डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, और मे बी रेशियो प्रोपोर्शंस एवरेजेस, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग में स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग असम्पशंस या इन्फरेंसेस। सो सबसे पहले अब आप उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करोगे जो 80-20 का प्रोपोर्शन फॉलो करते हो। एंड नेक्स्ट step after the 80-20 analysis is your step number 3, which is an aggressive foundation building. So in 20% में से जो भी टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उन पे बिल्ड करते जाओ, उनको रिवाइज करते जाओ, और जो भी टॉपिक्स वीक है उनको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, बीट फ्रॉम क्लासेस और कंटेंट और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। विद दिस बच्चों, वी मूव ऑन टू आवर फेज नंबर 2, which is the execution phase. So ये जो फेज है ये सबसे ज्यादा टफ और सबसे लंबे पीरियड का भी होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट 40 डेज हमें एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान ऑफ एक्शन को। अब यही फेज डिसाइड करेगा कि क्लैट में इस बार तुम क्या करने वाले हो, एनएलयू में पहुंचोगे या फिर तुम्हें सीट को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। एक बात बताऊं, किसी भी टॉपर में या कोई भी जो बच्चा एग्जाम क्लियर करता है उसमें और जो क्लियर नहीं कर पाता है उसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि व्हेन द डेज वर हार्ड, तब आपने क्या डिसीजन लिया। डिड यू डिसाइड टू जस्ट गिव अप एंड जस्ट टू चूज द इजियर पाथ, और यू डिसाइडेड टू जस्ट फाइट बैक? एंड दिस फेज ऑफ एग्जीक्यूशन इज एग्जैक्टली गोइंग टू टेस्ट योर वाटर्स। बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस फेज इन डिटेल, मैं तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी इस पूरी जर्नी को अपकमिंग 60 डेज में बहुत बहुत ईजी बनाने वाला है। विच बच्चों इज द संकल्प क्रैश कोर्स बैच। ये मैंने स्पेशली तुम जैसे बच्चों के लिए बनाया है जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड अब हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी मच स्केयर्ड ऑफ टेकिंग द एग्जाम, क्योंकि बहुत कुछ बच गया है कंप्लीट करने के लिए। इस बैच में मैं स्क्रैच से सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूं, along with mocks, along with practice questions, and every class will be live. You will get more than 80 classes. अगर तुम इस मिशन को सुन रहे हो और सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो and you're ready to work hard, जस्ट ट्रस्ट, एंड ये नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। गिव अ कॉल, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्रैश कोर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लिंक है उस पर चेकआउट कर लेना। दिस विल हेल्प यू वेरी मच। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा विद प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग विद मेंटोरशिप। सो एवरीथिंग यू नीड टू क्रैक द एग्जामिनेशन इज राइट देयर इन द बैच। एंड बाय द वे, द प्राइजेस आर क्रेजी। तुम्हें बिलीव भी नहीं होगा कि कोई क्रैश कोर्स इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ इतने सस्ते में मिल सकता है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू रीच आउट टू पीपल हु आर maybe you are already in a coaching and you just missed out the classes when they were live, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं था and now you want some, you know, a person to sit with you and to just get you through the examination. I'm right here for you, bachcho. So you can check out the Sankalp Crash Course batch. It is absolutely going to change the journey for you. So with that, getting back on phase number 2, which is your execution phase, let's see हमें इसमें क्या क्या करना है। So यहाँ पे भी आपको 3 चीजों का खास करके ध्यान देना है। First is 2 mocks per week, no excuse at all accepted. So आपको हर वीक हर हालत में 2 मॉक्स करने हैं, एक मॉक इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड एक मॉक ड्यूरिंग द मिड ऑफ द वीक। एंड व्हेन यू टेक दिस मॉक, इट हैज टू बी अ सीरियस अटेम्प्ट। आपको प्रॉपर कंडीशंस में बैठना होगा। ऐसा नहीं कि आप बातें भी कर रहे हो, फोन भी चला रहे हो और मॉक भी दे रहे हो साथ के साथ। और ट्राई करना कि 2 से 4 के बीच में ये मॉक देने बैठना, बिकॉज उसी टाइम पे क्लैट का एक्चुअल एग्जाम होता है। स्टेप नंबर 2 व्हिच यू नीड इन दिस फेज इज अ प्रॉपर रिगरस 3 आवर मॉक एनालिसिस। आई नो बहुत लोग कहते हैं कि 1-2 घंटे में मॉक एनालाइज कर लो, मैं भी ये कहती हूँ, पर वो धीरे धीरे हो पाता है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और मॉक से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक कॉन्सेप्चुअली भी और अपने एरर्स के बारे में भी। सो 3 घंटे आपको अच्छे से मॉक एनालाइज करना है। और बाय द वे बच्चों, अगर मॉक एनालाइज करने नहीं आता है या मॉक एनालिसिस की एक प्रॉपर शीट चाहिए, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने सारी चीजें अवेलेबल करवाई हुई हैं। इस चैनल पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर मॉक एनालिसिस की, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो मॉक एनालिसिस ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे वीक जोन्स और स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से 80-20 वाले टॉपिक्स पे तुम्हें अभी और ध्यान देने की जरूरत है। दैट्स इट, एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू हैव अ प्रॉपर कंक्रीट स्ट्रैटेजी बाय द एंड ऑफ द मॉक टेकिंग। और तीसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो इसी से एसोसिएटेड है, दैट इज टारगेटेड प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि जो भी तुम्हारे वीक एरियाज थे उसमें तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है। येट अगेन बच्चों, वीक एरियाज मतलब ये नहीं कि रैंडम कोई भी वीक एरिया है, वो 80-20 वाला टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली कवर करना है। और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसमें बस रिविजन करते रहो और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है फॉर एग्जांपल, तो तुम 20-30 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करो मैथ्स के। या लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम्हारा स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्गुमेंट्स वीक है क्रिटिकल रीजनिंग में, दैट इज समथिंग यू कैन नॉट जस्ट स्किप। सिट थ्रू एंड डू 15-20 क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे। रीडिंग स्पीड अगर स्लो है तो हर दिन एक पैसेज पढ़ो और जरूर पढ़ो। दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स एंड टारगेटेड प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू डील विद देम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद फेज नंबर 3।
सो फाइनली बच्चों, इस टाइम तक तुम एग्जाम के बहुत करीब पहुंच चुके होगे एंड यू आर ऑन योर डे 61 ऑफ योर प्रिपरेशन, जहां पे हम फेज 3 को स्टार्ट करेंगे, विच इज योर पीक परफॉर्मेंस फेज। इस फेज में हमें बस जो चीजें हमें पढ़ी है उनको रिवाइज करना है, कोई गलतियां नहीं करनी है, एंड देयर आर ओनली 4-5 थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। फर्स्ट इज नो न्यू टॉपिक्स, चाहे करंट अफेयर्स हो, बैकलॉग का बाय द वे, ठीक है, या कोई नई रिसोर्स हो, आपको कुछ नहीं छेड़ना है। ऑफ कोर्स जो ऑनगोइंग टॉपिक्स हैं आपको उनको पढ़ते रहना है, लेकिन कोई भी नई रिसोर्स, कोई बुक, कोई मैगजीन प्लीज मत उठा लेना। इट विल जस्ट जंबल योर माइंड एंड विल डू नो गुड। So no new topic, no new resource, just revise the previous books, previous resources and the previous topics that you have learned so far. Now secondly, as I'm saying, revision is everything. जितना पढ़ा है अब तक सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर रिवाइज नहीं करोगे तो रिवाइज करो, स्ट्रैटेजिकली रिवाइज करो, चाहे क्वेश्चंस के थ्रू, मॉक्स के थ्रू, सेक्शनल्स के थ्रू या एक स्टडी बडी के थ्रू, कैसे भी अपने सारे टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो। एंड थर्डली, फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी। बाय दिस आई मीन बच्चों की इस टाइम तक आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप मॉक में सबसे पहला सेक्शन कौन सा करोगे, सबसे लास्ट सेक्शन कौन सा करोगे, किस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करोगे, किस टाइप के क्वेश्चंस में आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाओगे क्योंकि वहां आप स्टूपिड गलतियां कर देते हो। बाय दिस टाइम यू शुड हैव अ कंक्रीट प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन योर माइंड, और जो लास्ट के मॉक्स आप सॉल्व करोगे आप उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सॉल्व करोगे ताकि आपकी मेमोरी में वो अच्छे से बैठ जाए और एग्जाम वाले दिन आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो विद दिस, अगर तुम्हें अब थोड़ा होप फील हो रहा है कि तुम इस मिशन को एक्सेप्ट कर सकते हो, इसे फाइट कर सकते हो, देन आई एम ग्लैड कि इस वीडियो ने अपना काम कर दिया है। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई बच्चों, इसे लाइक करना मत भूलना, बिकॉज दिस विल टेल यूट्यूब दैट दिस वीडियो इज डूइंग गुड फॉर द स्टूडेंट्स जिनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स तुम्हें आराम से मिल जाएं। एंड वन मोर थिंग, अगर इस मिशन को तुमने एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मिशन एक्सेप्टेड एंड आई बी सो हैप्पी टू रीड योर कमेंट एंड रिएक्ट टू इट। एट लास्ट बच्चों, दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट आई कैन प्रॉमिस यू, इफ यू हैव द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, दिस जर्नी इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल वन फॉर ऑल ऑफ यू इन योर लाइफ। सो रिमेंबर, टॉपर्स में और एक एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ इतना ही फर्क होता है दैट दे शो अप, दे एनालाइज एंड दे इंप्रूव। You are one of those. Believe it in yourself. With that बच्चों, I will see you in the next upcoming videos. And yes, do not forget to check out the Sankalp Crash Course और मेरा WhatsApp group जरूर join कर लेना for all the help that you need in your upcoming days. See you all.